गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस सोनवानी स्टडी अड्डा। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस की ढेरों बधाइयाँ। और आज इस क्रिसमस के दिन में आज कुछ खास जानकारी आपको शेयर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये जानकारी जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, सीटेट वगैरह हैं, टेट एग्ज़ाम वगैरह हैं, इनमें बहुत पूछी जाती है। उसके अलावा कॉमन लाइफ की बात करें हम, ऑर्डिनरी हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, होम एग्ज़ाम्स होते हैं, बोर्ड वगैरह होते हैं, इनमें इनका यूज़ बहुत होता है। और इंग्लिश सीखने के लिए हम बता सकते हैं कि देखा जाए रिडल है, एकदम रीढ़ की हड्डी की जैसी है। इसको अगर हम यूज़ करना नहीं सीख पाते हैं तो इंग्लिश में वास्तव में हमको बहुत प्रॉब्लम और बहुत सफ़र करना पड़ता है। बिना इसके कहा जाए कि इंग्लिश हमारी अधूरी रहती है। तो ये है प्रीपोजिशन। अब स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी है, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगा प्रॉपर या करेक्ट वे यूजिंग प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशन को सही प्रकार से हम कैसे यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि वास्तव में प्रीपोजिशन जो होते हैं हम उनको जब यूज़ करते हैं तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में है या कहीं पर लगाना है या प्रयोग करना यूज़ करना है तो हम एक तरीके से करते हैं। लेकिन जो प्रीपोजिशन होते हैं, एक एक प्रीपोजिशन कई तरह से यूज़ किया जाता है। आज मैं उसके बारे में आपको डीप जानकारी दूंगा कि कैसे यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पूरी जानकारी प्रिपरेशन की लेनी है और ख़ास प्रिपरेशन जो आपके डेली रूटीन में या अक्सर प्रयोग होते हैं उनको सीखना है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि आपको जानकारी मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं करेक्ट या प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशन। सबसे पहले स्टूडेंट दिया है इन। इन का मतलब होता है, हम बात करें तो इन का मतलब होता है, देखा जाए में मतलब कहीं में या कहीं पर जाने की बात कर रहा है। तो इसका यूज हम स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं? जैसे हम बात करें कि कोई कहीं पर पहले से मौजूद है, स्थिति में है, अंदर की पोजीशन में, तो वहां इन का प्रयोग करना चाहिए। आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। क्योंकि वह कमरे में पहले से भीतर की अवस्था में, तो वहां इन का प्रयोग करेंगे। स्टेबल है, स्थिर कंडीशन में, वहां इन का यूज करेंगे। दूसरा यूज इनका हम कब कर सकते हैं कि जैसे कोई दिए गए समय की अवधि के लास्ट तक आए तब वहां पर इनका प्रयोग करेंगे। आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर शी विल कम या रिटर्न इन आ वीक, वह एक सप्ताह के अंत तक आएगी। तो यहां पे इन क्या बता रहा है कि वह सप्ताह के अंत तक आएगी, बीच में नहीं आएगी। अगर पहले ही आए तो उसके लिए विदिन का प्रयोग करेंगे, वहां पे गलत हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल दिया कि वह सप्ताह के अंत तक आएगा तो ही विल कम विदिन ए वीक या शी विल कम विदिन ए वीक आएगा या आएगी। अगर आप मैंने वहां पे विदिन लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं, इन या इनका, कि वह पहले से कहीं पर हो या दूसरा समय की अवधि के अंत तक कहीं से आए, वहां इनका प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड स्टूडेंट्स, ऐसे भी होता है अगर चेयर्स हैं और चेयर्स में आपके हैंडल हैं और उनमें बैठे हैं तो आप कह सकते हैं ही सिटिंग इन द चेयर। तब आप ऑन नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे, क्योंकि चेयर जो होता है उसकी आप रेडियस के अंदर बैठे हैं, आप उसके डायमीटर के अंदर हैं, तो हाँ इनका प्रयोग ज़्यादा बेटर होता है। फिर हम बात करें स्टूडेंट इनटू की बात करें। इनटू का यूज कब करते हैं हम स्टूडेंट्स? इनटू की बात करें तो इनटू का यूज हम करते हैं जब कोई, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर या बाहर से भीतर की अवस्था में जाता है, प्रवेश करता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं ही जम्प्ड इनटू द पूल, उसने तालाब में छलांग लगा दिया, छलांग मार दी। तो वह पूल में छलांग मारी, डाइव करी उसने, तो ऊपर से अंदर की ओर मतलब बाहर से भीतर की अवस्था में गए, यहाँ इनटू का प्रयोग होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इनटू का प्रयोग करते हैं जब मोशन की स्थिति को दर्शाया जाए। फिर बात करें स्टूडेंट विद की अवस्था में। विद का मतलब होता है से या साथ, हम कह सकते हैं से या साथ। अब यहां स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे क्या होता है जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कोई वर्क करते हैं तो वहां हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूं तो आप कह सकते हैं आई एम राइटिंग विद पेन, मार्कर कुछ भी कर सकते हैं, विद पेन, मैं पेन से लिख रहा हूं, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से वर्क करने के लिए विद का यूज करते हैं। या आप किसी के साथ कहीं जा रहे हो तब भी विद का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं
ही इज विद हर ब्रदर, वह अपने भाई के साथ है, या ही इज गोइंग विद गोइंग विद हिज ब्रदर, क्योंकि ही का अपना हिज होता है, हिज ब्रदर, वह अपने भाई के साथ जा रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स विद का यूज करते हैं। विद का मतलब से या साथ, किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से वर्क करने के लिए या किसी के साथ जाने के लिए विद का यूज होता है। फिर बात करें स्टूडेंट विद इन। विद इन का प्रयोग स्टूडेंट इन की तरह ही कुछ कर सकते हैं। विद इन का प्रयोग क्या होता है, दिए गए समय की अवधि के भीतर होने वाले वर्क के लिए हम विद इन का यूज करते हैं। आप जैसे इस तरह से एग्जाम्पल में था इन, यहाँ पर विद इन का प्रयोग करेंगे तो इसका सेंस चेंज हो जाएगा। आप कह सकते हैं आई विल कम विद इन अ मंथ, मैं एक महीने के भीतर आ जाऊंगा। यहां पे इसका मतलब क्या है कि महीने के अंत तक की नहीं, महीने के भीतर ही आ जाएंगे, कभी भी आ जाएंगे, 10, 15, 20, 22, 23 दिन के भीतर ही आ जाएंगे। तो यहाँ विद इन का यूज कर सकते हैं आप स्टूडेंट, ये समय की अवधि के भीतर होने वाले कार्य को शो करता है। फिर है यहाँ बिटवीन स्टूडेंट, बिटवीन और अमंग। तो ध्यान रखिएगा बिटवीन क्या होता है, जब भी कोई वर्क स्टूडेंट्स दो लोगों के बीच में होगा या कोई वर्क को दो लोगों के बीच, जो कोई भी जो थिंग है उसको दो लोगों के बीच डिवाइड किया जाएगा तो वहाँ बिटवीन का यूज करेंगे। और अमंग का दो से ज्यादा लोगों के लिए। आप यहाँ पे कह सकते हैं एग्जाम्पल में ही सैट बिटवीन मोहन एंड रोहन, वह मोहन और रोहन के बीच में बैठा। या फिर आप कह सकते हैं डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन ही एंड हिज ब्रदर, मिठाइयों को उसके और उसके भाई के बीच में बांट दो। तो जब भी कोई वर्क या डिवाइडेशन दो लोगों के बीच में होगा वहां बिटवीन का यूज करेंगे। लेकिन जो अमंग होता है उसका यूज कब करते हैं, अमंग का यूज दो से ज्यादा लोगों के बीच के लिए करते हैं, जब कोई भी वर्क दो से ज्यादा लोगों के बीच में होगा या फिर आप कह सकते हैं कि दो से ज्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप यहां कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ही सैट अमंग देम, यहाँ दो से ज्यादा है, वह उनके बीच में बैठ गया, या अमंग, ठीक है, कोई भी कह सकते हैं राम श्याम एंड मोहन, और राम श्याम और मोहन के बीच में बैठ गया क्योंकि 2 आर मोर पर्सन, यहाँ मोर देन 2 पर्सन होंगे तो क्या होगा, आप अमंग का यूज ही करेंगे। फिर बात करें स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पे यूज करना चाहें आप बिसाइड का और बिसाइड्स का। तो सिर्फ बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है के समीप, निकट या एकदम पास में, ठीक है, करीब में या बगल में, जबकि बिसाइड्स का होता है अतिरिक्त, मतलब एक वस्तु के अलावा आपके पास दूसरी वस्तु हो तब बिसाइड्स का यूज करते हैं। यहां बिसाइड का आप यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं शी सैट बिसाइड मी, वह मेरे पास बैठ गई या मेरे निकट बैठ गई, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पे माई रूम इज बिसाइड माई किचन, मेरा रूम मेरे कमरे के समीप, निकट या बगल में है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, मतलब एक वस्तु के अलावा दूसरी वस्तु होने के लिए। बिसाइड्स का आप यूज स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, आप कहेंगे I have a pencil besides this pen, इस पेन के अतिरिक्त मेरे पास पेंसिल भी है। यहाँ पे आप अतिरिक्त की ना यूज कर रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा थिंग, मतलब एक वस्तु के अलावा दूसरी वस्तु एक्स्ट्रा होगी तब वहाँ बिसाइड्स का यूज करेंगे। एस का स्टूडेंट्स फर्क है, लेकिन ये एस का जो फर्क है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और कंफ्यूज जाते हैं लोग बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान रखिएगा, बिसाइड का मतलब निकट, समीप या एकदम पास में, जबकि बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त एक वस्तु के अलावा दूसरी वस्तु होने के लिए आप यूज करते हैं। फिर बात करें स्टूडेंट्स एट और ऑन।
अब स्टूडेंट बात करें ऐट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ऐट का स्टूडेंट्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आप समझ लीजिए, आप ऐसी कंडीशन में करते हैं, कभी भी आप सामने की अवस्था में देख रहे हैं फ्रंट की, वहाँ पे ज़्यादातर ऐट का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं आप हॉरिजॉन्टल अवस्था में देखने के लिए। जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर देखो। अब पर देखो मतलब सामने देखेंगे, आप ऐसे देखेंगे इस अवस्था में। तो जब क्षैतिज अवस्था में कोई चीज़ वर्टिकल, क्षैतिज अवस्था में देखने पर वर्टिकल कोई चीज़ है ऐसे, तो वहाँ पे आप एट का यूज़ करेंगे। लुक एट द वॉल, लुक एट द विंडो, लुक एट द डोर। या आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है, यहाँ पे एट का यूज़ कर सकते हैं। और इसका मतलब पर या ऊपर होता है। जबकि स्टूडेंट्स बात करें हम ऑन के यूज़ की, तो ऑन का यूज़ कब कर सकते हैं, जब कोई चीज़ ऐसे किसी वस्तु के ऊपर एकदम सट के रखी होगी, तो वहाँ ऑन का यूज़ करेंगे आप। ये कैसा होता है आपका, किसी वस्तु के ऊपर रखे होने के लिए और वो की स्टेबल हो। आप कह सकते हैं ही पुट हिज बुक ऑन द टेबल, तो उसने अपनी पुस्तक मेज पर रखी। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, ऑन आ गया। तो ऑन क्या हो गया, पर, किसी वस्तु के ऊपर रखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स है फॉर और फ्रॉम। स्टूडेंट फॉर का मतलब होता है के लिए, या फिर किसी भी अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सही समय ज्ञात न कर सकें। 2 दिन, 3 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 2 घंटे, 4 घंटे, इस तरह की यूज़ के लिए आप फॉर का यूज़ करते हैं। और अगर निश्चित समय हो तो आप सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं he has been waiting her for 2 hours, वह उसकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ फॉर क्या है, अनिश्चित समय के लिए यूज किया गया है। या आप फॉर का प्रयोग कर सकते हैं के लिए भी, ऐसे ही टुक फूड फॉर हिम, वह उसके लिए भोजन लाया। तो यहाँ के लिए मतलब इसका आ गया स्टूडेंट। और फ्रॉम का प्रयोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग हम समय के लिए स्टूडेंट्स करते हैं। और फ्रॉम के प्रयोग की बात करें हम एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे जगह से या वस्तु से। ही केम फ्रॉम कानपुर, वह कानपुर से आया, तो वहां से अलग हुआ। आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से, आप द फ्रूट्स फेल फ्रॉम द ट्री, फल पेड़ से गिरे। अब स्टूडेंट्स जो फल हैं उनका रिलेशन पेड़ से था, वो हट गए, गिर गए, तो मतलब अलग होने पर फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी जगह से, किसी भी वस्तु से, किसी व्यक्ति से अलग होने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। और आप समय के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं, उसका यूज़ स्टूडेंट बहुत कम करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपकी बहुत ख़ास प्रीपोजिशन हो गई, जिनका यूज़ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रीपोजिशन स्टूडेंट बहुत सारी हैं, लेकिन ये बेसिक प्रीपोजिशन है जो आपके यूज़ में बहुत आती हैं। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे और ध्यान समझेंगे तो समझ में जानकारी आ जाएगी। और स्टूडेंट्स अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। स्टूडेंट्स आप सभी ने मेरे 100 वीडियो कंप्लीट कराने में बहुत हेल्प की, बहुत प्यार दिया, लाइक किए, शेयर की वीडियोस, और काफ़ी सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लगभग 600 प्लस सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं। और यही उम्मीद है कि न्यू ईयर में लगभग फरवरी तक या मार्च तक हो सकता है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। स्टूडेंट बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने इतना सहयोग किया, कोऑपरेट किया और इतना ज़्यादा लाइक वीडियो किया और शेयर किया। स्टूडेंट यही उम्मीद रहेगी कि वीडियोस को आगे भी आप लाइक शेयर करते रहेंगे और कोशिश करिए कि न्यू ईयर में जनवरी में मेरे 1000 सब्सक्राइब कराइए। और आपकी अगर ये हेल्प होती है तो उम्मीद पूरी है कि जनवरी मंथ में मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।